आज मैं आपको इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव पढ़ाने जा रही हूँ, जो 10th और 12th दोनों ही क्लासों के लिए यूजफुल हैं। कृपया ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि एक्टिव और पैसिव होते क्या है। एक्टिव वो होता है जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, और जो पैसिव होता है वो उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। यानी कि हम जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। अब आपको देखना है कि हर एक टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं, यानी कि टोटल आपको 12 टेंस पढ़ने होते हैं। उसमें से एक्टिव और पैसिव सिर्फ 8 ही टेंसों की बनती हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट। 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। 3, प्रेजेंट परफेक्ट। 4, पास्ट इंडेफिनिट। 5, पास्ट कंटिन्यूअस। 6, पास्ट परफेक्ट। 7, फ्यूचर इंडेफिनिट। 8, फ्यूचर परफेक्ट। 9, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 4 टेंसों की पैसिवाइज नहीं बनती है। ओके, तो आपको टोटल 8 टेंसों की पैसिवाइज बनानी होती है। अब सबसे पहले आपको ये तरीका जानना होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नियम लिखने हैं, वो मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहिए, साथ ही साथ लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए। सबसे पहले तो नियम नंबर 1 ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आप सब्जेक्ट को पीछे ले जा करके, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे और ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। दूसरी बात ये कि आपको थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस क्यों ना हो। तीसरी बात ये कि बाई का प्रयोग अधिकतर होगा। अब सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। खास बात ये ध्यान रखनी है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत सिंपल होते हैं, बस इसमें आपको एक एक टेंस आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, सेंटेंस है, तो आपको बीइंग जोड़ देना है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। फिर उसके बाद अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस का है तो उसमें भी बीइंग का ही प्रयोग करेंगे, वाज बीइंग, वेयर बीइंग, ऐसे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे है ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि नियम कहता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। तो सबसे पहले हम ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर। अब ए लेटर लिखा है यानी कि एक वचन करता है, तो उसी के हिसाब से हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। तो जब ए लेटर है तो इज, ए लेटर इज। जैसा कि नियम हमने बताया कि थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो ए लेटर इज रिटन। बाई का प्रयोग होगा, बाई। फिर ही को हम चेंज कर देंगे हिम में। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। कुछ और चेंजिंग होंगी, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं।
को आई में, मी को आई में चेंज करेंगे, एस को वी में, ही को हिम में, सी को हर में, दे का देम हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल अपोजिट, अगर आई है तो मी हो जाएगा, मी है तो आई हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, अस है तो वी हो जाएगा, ही है हिम हो जाएगा, हिम है तो ही हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ये चेंजेस करने होते हैं। अब आप लोग फार्मूला लिख लीजिए जिनके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो चेंजेस ऐसे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है फार्मूला। अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट प्लस इज अथवा एम अथवा आर, इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया अफर्मेटिव का। निगेटिव का देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव, सबसे पहले इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन तीनों के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज बनानी होगी। तो 10th वाले बच्चे जो हैं वो अपनी बुक में 9th चैप्टर देखेंगे। जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं उसमें आपको 9th चैप्टर देखना है। उसमें आपकी एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 170 पर। तो आप लोग हो सके तो ज़रूर करिए और फिर उसका फीडबैक भी दीजिए। इंटर के बच्चे तो अभी बुक शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन 10th के बच्चे जो हैं उनके पास 9th की बुक्स हैं, उसमें आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत आ रही है आप फिर से कंफर्म करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सीरीज है वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा टाइम देकर हम आपको अभी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।